हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवम ड्रेस डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इस ब्यूटीफुल ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग। इस ड्रेस की वीडियो मैं आपको 3 पार्ट्स में शेयर करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस प्लेटेड लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग, मैंने किस तरीके से इस प्लेटेड लहंगे को बनाया है। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके ब्लाउज़ और इसकी जैकेट की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। और अगर आप इस तरीके की लटकन बनाना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं मैंने इस लटकन को किस तरीके से बनाया हुआ है। बाकी ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहूं। और अब मेरे चैनल को पहली बार विज़िट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी ये ड्रेस बनाना बहुत ही आसान है। आप इस ड्रेस की डिटेलिंग जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इस फुल ड्रेस के मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से ये 5 मीटर का क्रेप फैब्रिक लिया है, जिससे कि हमारा इसके प्लेटेड लहंगा बनाएंगे और हम इससे ही इसका ब्लाउज़ बनाएंगे। सेम इसी तरीके से हम इसके लाइनिंग फैब्रिक को भी 5 मीटर लेंगे। 3 मीटर तो हमारा ये लहंगे के लिए होगा और 1 मीटर लाइनिंग हमारी ब्लाउज़ के लिए होगी और बाकी की 1 मीटर हमारी इसकी जैकेट के लिए होगी। बाकी हमने इसके जैकेट वाले फैब्रिक को भी 1.5 मीटर लिया है, यानी कि 1.5 मीटर लिया है। 1.5 मीटर से हम इसके जैकेट की कटिंग करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमने इसके लाइनिंग फैब्रिक को लेना है। लाइनिंग फैब्रिक से ही हम इसकी स्कर्ट की कटिंग करेंगे। बाकी हमारा जो इसका मेन फैब्रिक रहेगा उससे हम इस पर इसकी प्लेट्स बनाएंगे। सबसे पहले हमने इसको ओपन कर लेना है। लाइनिंग फैब्रिक को ओपन करने के बाद हमने लाइनिंग फैब्रिक को 2 फोल्ड में रख लेना है। 2 फोल्ड में रखने के बाद उसको हम ट्रायंगल शेप में इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फैब्रिक को ट्रायंगल शेप में फोल्ड करने के बाद इस फैब्रिक को हम अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम इसकी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट की मार्किंग करने के लिए हमारी जो टोटल वेस्ट है वो 30 इंच है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे जो वेस्ट राउंड आया है वो 7.5 इंच आया है, तो 7.5 इंच की हम इस पर मार्किंग करेंगे ऊपर की साइड। इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम इसकी मार्किंग करेंगे और उसमें हमने 7.5 इंच में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि हमारा ये हो गया 8.5 इंच। तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से 8.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इस मार्किंग को हम राउंड शेप देंगे। राउंड शेप देने के लिए ऊपर से हम इसको अच्छे से चेक करते हुए यहाँ पर हम इंची टेप से इसको राउंड शेप में मार्किंग कर लेनी है। वेस्ट की मार्किंग करने के बाद अब हम इसकी लंबाई की मार्किंग करेंगे। लंबाई की मार्किंग करने के लिए हमने इस तरीके से 2 इंच टेप को ऊपर की साइड छोड़ दिया है, क्योंकि 2 इंच हम इसमें बेल्ट को ऐड करेंगे ऊपर की साइड। और नीचे की साइड अब हमने यहाँ पर इस तरीके से टोटल 40 इंच पर मार्किंग कर दी है, 2 इंच ऊपर की साइड छोड़कर। इसी तरीके से सेम हम यहाँ पर भी इस साइड पर भी मार्किंग कर लेंगे 40 इंच पर, 2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की साइड छोड़कर। मिडिल पर भी हमें इसी तरीके से मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद अब इन सभी निशानों को आपस में मिला देना है राउंड शेप में ही। इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग को कंप्लीट कर लेना है। मार्किंग कंप्लीट करने के बाद हमारी जो ये टोटल स्कर्ट की लंबाई आई है वो 38 इंच आई है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेनी है जहाँ पर हमने इसकी मार्किंग की है। कटिंग करने के बाद अब हम इस तरीके से इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब हम इसको नीचे की साइड से जो हमारा इसका बॉटम रहेगा उसको डबल फोल्ड करके राउंड में स्टिचिंग कर लेना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर
बॉटम को डबल फोल्ड करना है और स्टिचिंग कर लेंगे राउंड में। बॉटम को डबल फोल्ड और स्टिचिंग करने के बाद अब हमारा ये स्कर्ट वाला फैब्रिक रेडी हो गया है, यानी कि हमारी जो इसमें लाइनिंग लगाएंगे हम स्कर्ट में वो रेडी हो गई है। उसके बाद अब हम इसका मेन फैब्रिक लेंगे जिस पर हम इसकी प्लेट्स बनाएंगे। सबसे पहले हमने इसके मेन फैब्रिक को लेना है और इसमें से हमने इसके 1 मीटर फैब्रिक को कटिंग कर ली है, जिससे कि हम इसके ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, क्योंकि हमारा जो ब्लाउज़ होगा वो सेम इसी फैब्रिक के रहने वाला है। उसके बाद हमने इस फैब्रिक को यहाँ पर 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड करने के बाद अब हम इस पर इसकी लंबाई की मार्किंग करेंगे। लंबाई की मार्किंग करने के लिए हमने जो इसकी स्कर्ट की लंबाई की मार्किंग करी थी वो 40 करी थी, तो हमने यहाँ पर इसको 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हम इसको नीचे से इसमें बुकरम पट्टी को अटैच करके फोल्ड करेंगे। इसलिए हमने इसकी जो लंबाई लेनी है वो 44 इंच लेनी है। उसके बाद जो हमारा ये ऊपर की साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है ये हमारा 3 इंच बचा है, तो इस तरीके से हम इसको ऊपर की साइड से 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद अब हम इन सभी निशानों को आपस में मिला लेंगे। मार्किंग करने के बाद जो हमारे ये ऊपर की साइड 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है उसकी हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो हमारे ये ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है इससे हम इसकी जो हम इसमें बेल्ट अटैच करने वाले हैं उसकी कटिंग करेंगे और उस पर स्टिचिंग करेंगे। अब हमारी इसकी जो लंबाई की मार्किंग हो गई है। मार्किंग करने के बाद अब इस फैब्रिक को हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब हम यहाँ इस तरीके से 3.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। अगेन हम 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। सेम इसी तरीके से हमने 3.5 इंच पर सभी फैब्रिक पर मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद जो हमने ये मार्किंग की है वहाँ पर हम इस तरीके से स्मॉल प्लेट्स बनाते हुए इन सभी प्लेट्स को आपस में स्टिचिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हमने सभी प्लेट्स को स्टिचिंग करना है। जहाँ पर हमने यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्किंग की है वहाँ से हम इस तरीके से प्लेट्स को उठाएंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम सभी प्लेट्स को स्टिचिंग कर देंगे। अब हमने सभी प्लेट्स को स्टिचिंग कर दिया है। इस तरीके से प्लेट्स को स्टिचिंग करने के बाद अब हमने इसकी वेस्ट राउंड की मार्किंग देखनी है, यानी कि हमारी जो इसकी वेस्ट थी वो 30 इंच थी और इसमें 1 इंच हमारे दोनों साइड हमने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था, यानी कि हमारा ये टोटल 32 इंच का है बेल्ट। उसके बाद अब हम इसके नीचे की साइड को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के लिए हमने यहाँ से इस तरीके से 1.5 इंच की बुकरम पट्टी ली है। उसको इस तरीके से यहाँ पर हम इसको फोल्ड करके इसकी जो राउंड रहेगा नीचे की साइड बॉटम में उसको स्टिचिंग कर लेना है। आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से हाफ इंच अंदर की तरफ फैब्रिक को फोल्ड करके बुकरम पट्टी को इसके बॉटम में स्टिचिंग कर लेना है। आपको ध्यान देना है जो हमने इसकी स्टिचिंग की है वो बिल्कुल बुकरम पट्टी की किनारी पर स्टिचिंग होगी। स्टिचिंग करने के बाद अब हमने यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसके बॉटम में बुकरम पट्टी को अटैच कर लिया है ताकि ये हमारा ये नीचे की साइड से इसका हैवी लुक आए। उसके बाद हमने यहाँ पर इसकी लाइनिंग वाली फैब्रिक को लेना है, जो हमने इसकी लाइनिंग फैब्रिक से स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग की थी। उसके बाद अब हम इस पे जो हमने इस फैब्रिक पर प्लेट्स बनाई हैं उसको अटैच करेंगे। उसको अटैच करने के लिए हमने यहाँ पर इस तरीके से उसको उसके ऊपर रख लेना है। रखने के बाद अब हम इस पर सबसे पहले हम इसकी बेल्ट का मेजरमेंट लेंगे, यानी कि हमारी जो बेल्ट थी वो
30 थी, तो उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो सेम इसी तरीके से हम इसको उसके अकॉर्डिंग ही इस पर लाइनिंग वाले फैब्रिक पर हम इसको अटैच करेंगे। बाकी हमारा जो नीचे वाला लाइनिंग फैब्रिक एक्स्ट्रा है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से उस पर प्लेट्स बना देंगे। प्लेट्स बनाने के बाद अब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से सेम स्टिचिंग करनी है, क्योंकि हमने जो इसकी लंबाई रखनी है, जो हमारा प्लेट्स है वो हमें अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखनी है। बाकी की हम इस पर प्लेट्स बना देंगे। प्लेट्स बनाने के बाद हम इसको स्टिचिंग कर लेना है। प्लेट्स वाले फैब्रिक के साथ अब हमारी लाइनिंग वाला फैब्रिक स्टिचिंग हो गया है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। बाकी अब हम इसमें साइड वाली फिटिंग करेंगे। साइड वाली फिटिंग करने के लिए हमने इस तरीके से इस फैब्रिक को रख लेना है अच्छे से सेट करके। हमारा ये फैब्रिक 4 फोल्ड हो जाएगा। 2 फोल्ड तो हमारे इसकी लाइनिंग वाले फैब्रिक की होगी और 2 फोल्ड ही हमारे इसके मेन फैब्रिक की होगी। लेकिन हमने इसमें हाफ में जिप अटैच करनी है, तो जिप अटैच करने के लिए हम ऊपर की साइड इस पर मार्किंग करेंगे, बाकी नीचे की साइड हम इस पर फिटिंग करेंगे। तो जिस साइड हमने इसको जिप अटैच करनी है, तो वहाँ पर हमने इस तरीके से 7 इंच पर मार्किंग कर ली है। करने के बाद बाकी जो हमारा नीचे की साइड बचे हैं, वहाँ पर हम इसको स्टिचिंग कर लेंगे। स्टिचिंग करने के बाद अब हमारा ये फैब्रिक इस तरीके से दिखेगा। बाकी हमारा जो ऊपर वाला बचा है ये हमारा ओपन है, तो हम यहाँ पर इस पर जिप अटैच करेंगे। जिप अटैच करने के लिए हमने यहाँ पर जिप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब हम इस तरीके से यहाँ पर इसको स्टिचिंग कर लेनी है। जिप को स्टिचिंग करने के बाद अब हमारी जिप अटैच हो गई है। जिप अटैच करने के बाद अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे। बेल्ट को अटैच करने के लिए हमने यहाँ पर 2 इंच की बुकरम पट्टी ली है और उसको हमने मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको अटैच करना है। अटैच करने के लिए हमने इस तरीके सामने से इसको फोल्ड करके राउंड शेप में हमने इसको स्टिचिंग कर लेना है बेल्ट को। आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से इसको अटैच किया है। जो हमारा ये बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है बेल्ट का, हमने इसको किस तरीके से स्टिचिंग किया। हमने जिप को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। सेम इस तरीके से हमने इसके बचे हुए फैब्रिक को भी अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ध्यान देना है कि हमने इसको 2 इंच बाहर की तरफ एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हम इस पर हुक अटैच करेंगे इसलिए। अब हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट स्टिचिंग कर देंगे। स्टिचिंग करने के बाद जो हमने इसको 2 इंच एक्स्ट्रा बाहर की तरफ फ़ोल्ड किया था, तो हम आपको बताएंगे कि हमने इसको किस तरीके से फ़ोल्ड करना है। हमने इसको जो ये नीचे की 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके इस तरीके से उसके ऊपर बुकरम पट्टी को रखते हुए यहाँ पर इस तरीके से बाहर की तरफ इसको स्टिचिंग कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारा ये किस तरीके से हमने इसको एक बार स्टिचिंग किया है राउंड में। 2 इंच हमारा ये एक्स्ट्रा है, तो हमको इसको इस तरीके से लेना है। लेने के बाद इसको इसके ऊपर रखकर राउंड में स्टिचिंग कर लेना है बेल्ट को। अब हमने इस फैब्रिक को स्टिचिंग कर लिया है, जो हमारा इस तरीके से दिखेगा। आपको ध्यान देना है कि हमने एक साइड से इसको फुल स्टिचिंग नहीं किया है, क्योंकि हम इस साइड पर इसकी हुक को अटैच करने वाले हैं। इस तरीके से सबसे पहले हम इसके यहाँ पर हुक को अटैच करेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 हुक्स को अटैच किए हैं, आप चाहे तो 3 हुक को भी अटैच कर सकते हैं इस तरीके से। हुक को अटैच करने के बाद अब यहाँ से भी हम इसको फुल स्टिचिंग करके लॉक कर देंगे। उसके बाद हम इसके दूसरी साइड पर भी इस तरीके से जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा बाहर की साइड पट्टी छोड़ी थी इसकी बेल्ट वाली, उस पर हम इस तरीके से इन हुक को हैंड स्टिचिंग कर लेंगे। अब हमारे हुक रेडी हो गए हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। हुक लगाने के बाद अब हमारी ये स्कर्ट रेडी हो गई है। अब हम इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम इस तरीके से इसकी जिप को फुल लॉक कर लेंगे। जिप को लॉक करने के बाद इस तरीके से हम इसके हुक को टक कर लेंगे। हुक को टक करने के बाद अब हम आपको इस तरीके से हमने एक बारीक लेस लेनी है, जो हम इसके जहाँ पर हमने इसके प्लेट्स बनाई हैं वहाँ पर इसको स्टिचिंग कर लेना है।
लेस स्टिचिंग करने के बाद अब हमारी ये स्कर्ट रेडी हो चुकी है, जिसका फाइनल लुक आप पहले ही देख चुके हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर इसके ब्लाउज़ और इसकी जैकेट की बात करें तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगा, किस तरीके से मैंने इसकी कटिंग और स्टिचिंग की है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए